ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता की सृष्टि खंड अथ सप्तदशो अध्याय, जिसमें आपको मिलेगा यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि का चरित्र। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि यज्ञ दत्त के पुत्र जो थे गुणनिधि, उनका दिनचर्या और उनका संगत गलत लोगों से पड़ रहा था और वो जुआ खेलना, मदिरा पीना, ऐसी ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही थी। गुणनिधि के अंदर दुर्गुणों का प्रवेश ज्यादा था। इसी बीच उनके पिता एक व्यक्ति यानी व्यापारी के पास गए और घर की चोरी की गई सामान उसके यहाँ पाए, तो पूछे कि आखिर आपको सामान ये कहां से मिला। तो व्यापारी से बार बार पूछने के उपरांत व्यापारी बोला कि ये तो आपके पुत्र ने ही हमको जुआ में हारने के बाद दिए हैं, और यहां तक कि आपके पत्नी की धोती साड़ी जो भी वस्त्र होता था उसको भी लाके देते थे। तो आगे मैं इस कथा को आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा कि अब गुणनिधि जो है उनका चरित्र में कैसे बदलाव आएगा। ये लास्ट कथा है, इस कथा को मैं आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। न केवलम मैं दंगुलीयम समर्पितम अन्येषां धूत कर्तॄणाम भूरि तेनार्पितम वसु रत्न कुप्य दुकुलानि भृंगार प्राभृतीन च भाजनानि विचित्राणि कास्या ताम्र यानि च नग्नि कृत्य प्रतिदिनम बध्येत धूतकारिभिः न तेन सदृश कश्चित् दीक्षिको भूमंडले अवाधाविधि त्वया विप्रदुरोदर शिरोमणि कथम नाज्ञापि तनयो विनया नयको विदः इति श्रुत्वा त्रपाभार विनम्रत करंधरः प्रवृत्त्या वससामौलिं प्रविशन्नि जन्मिदरम। तो उसके बाद तो वो बोला जो जुआरी था कि ये अंगूठी आपके पुत्र ने हमको ही नहीं दिया, अपितु कई जुआरियों को दिया। रत्नों की संदूक, रेशमी वस्त्र, सोने की झाड़ी आदि वस्तुएं, अच्छे अच्छे कांसे और तांबे के पात्र भी उसने दिए हैं। जुआरी लोग उसे प्रतिदिन नग्न करके बांधते रहते हैं। इस भूमंडल पर उसके समान कोई दूसरा जुआरी नहीं है। हे विप्र, आज तक आप जुआरियों में अग्रणी और अविनय तथा अनीति में प्रवीण अपने पुत्रों को क्यों जान नहीं सके। ये जुआरी कह रहा है। ऐसा सुनकर लज्जा के भार से उस ब्राह्मण का सिर झुक गया और अपने सिर को वस्त्र से ढककर वह अपने घर चला आया। तो महापतिव्रतामस्य पत्नी प्रोवाच तामथ सदधीक्षतो यज्ञ दत्त श्रोत कर्म परायण। तो तदंतर वह श्रोत कर्म परायण दीक्षित यज्ञ दत्त अपनी महान पतिव्रता पत्नी से कहने लगे। तो यज्ञ दत्त उवाच, यज्ञ दत्त क्या कह रहे हैं अपनी पत्नी से, इसके बारे में मैं आपको ले चलता हूं। दीक्षिता यानी कुत्रास्ति धूर्तो गुणनिधि सुतः अथ तिष्ठन्तु किम तेन क्वासा मम सुसो भीर्मिका अंग दोर्तन कालेया त्वया मेंगुलितो हता सा त्वं रत्न मयिम शीघ्रम तामानीय प्रयच्छ मे इति श्रुत्वा तद्वाक्यं भीता सा दीक्षितायानि प्रोवाच स्नान मध्यानि क्रियाम निष्पादय तथम व्याग्रस्मि देव पूजार्थ मुपहारादि कर्मणि समयो यमति क्रामे द तीर्थानाम
प्रियता तिथे इदानीमेव पक्वान करण ओणव्यग्रया मया स्थापिता भाजने क्वापि विस्मृतेति न वेद्यम हम। तो उस हिसाब से बोले, हे दीक्षिता, यानी धूर्त पुत्र गुणनिधि कहाँ है? कहीं भी बैठा हो उससे क्या लाभ है? वह मेरी सुंदर सी अंगूठी कहाँ है? तुमने मेरे शरीर में तैल उपटन आदि लगाने के समय मेरी अंगुली से जिसको निकाल लिया था, उस रत्न जटित अंगूठी को लाकर शीघ्र ही मुझे दो। उसके इस वचन को सुनकर वह दीक्षिता यानी भयभीत हो उठी, यानी उनकी यज्ञदत्त की पत्नी भयभीत हो उठी कि इतने दिन छुपाई हुई बात आज इनको कैसे पता चला। तो इस समय मैं मध्याह्न काल की स्नान क्रियाओं को संपन्न कर रही हूं। देव पूजा के लिए अर्पित की जाने वाली सामग्रियों को एकत्रित करने में मैं व्याकुल हूं। हे अतिथि प्रिय, यह अतिथियों का समय कहीं अतिक्रमण न कर जाए, इसलिए मैं भोजन बनाने में व्यस्त हूं। मैंने किसी पात्र में अंगूठी को रख दिया है, अभी याद नहीं आ रहा है। उसकी माता फिर भी बात छिपा रही है अपने पुत्र के प्रेम में। तो दीक्षित उवाच, दीक्षित जी क्या कह रहे हैं इसके लिए भी देखा जाए। तो हम हे सत्य पुत्र जननी नित्यम सत्य प्रभाषिणी यदा यदा त्वाम संपृच्छे तनयः क्व गतिष्यति तदा तदेति त्वं ब्रूयानाथेदानि सनिर्गतः अधित्याध्ययनार्थम च दित्रैर्मित्रैः सयुग्भैः कुतस्ते साटकः पत्नी मांजिष्टो यो मयार्पितः लंबते यो निसंधाम्नि तथ्याम ब्रूहि भयम त्यजा। तो दीक्षित बोले, अरे दुष्ट पुत्रों को उत्पन्न करने वाली, हे सदा सच बोलने वाली, मैंने जब जब तुझसे यह पूछा कि पुत्र कहाँ गया है, तब तब तूने यही कहा कि हे नाथ, अभी पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पुनः पढ़ने के लिए बाहर चला गया है। हे पत्नी, तुम्हारी वह मंजीठी रंग की साड़ी कहाँ है जिसको मैंने तुम्हें दिया था, जो घर में रोज टंगी रहती थी? तो डरो मत, सच सच बताओ कि वो साड़ी कहाँ है जो मैं प्रतिदिन देख रहा था। तो शाम प्राप्तम नेक्ष्यते सोपि भृगारो मणिमंडितः पट्टसूत्र मयि शापी त्रिपटी या मया प्रीता क्व दक्षिणा त्वं तक्त काश्यम गौरी ताम्र घटी क्वसा नागदंत महिषा क्व सुख कौतुक कमंचिचिका क्व स पर्वत देशिया चंद्रकांति रिवादुता दीप कव्य ग्रहस्था ग्रालंकृता साल भज्जिका किम ब्रूहि तेन कुलज तुभ्यम कुप्याम्यहं वृथा तदाभ्य वही वरिष्य हमुपयस्याहं यदा अनपत्योस्मि तेनाहं दुष्टेन कुलदूषिणा उत्तिष्ठानाय पाथस्त्वं तस्मै तद्दाम तिलांजलिम अपुत्रत्वं वरं तृणाम कुपुत्रात् कुल पांससानात् त्वजेदेकं कुलस्यार्थे नीतिरेष सनातनी अस्नात्वा नित्य विधिं कृत्वा तस्मिन्नेव वाहि कस्यचित् श्रोत्रियस्य सुतां प्राप्य पाणिं जाग्रहा दीक्षिताः। तो मणि जटित वह सोने की झाड़ी भी इस समय नहीं दिखाई दे रही है और न तो वह रेशमी त्रिपटी दुपट्टा ही दिखाई दे रहा है जिसको रखने के लिए तुम्हें मैंने दिया था। दक्षिण देश में बनने वाला वह कांसे का पात्र और गौड़ देश में बनने वाली वह तांबे की घटी कहाँ है? हाथी दांत से बनी हुई वह सुख देने वाली मचिया कहाँ है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली चंद्रकांत मणि की समान हाथ में दीपक लिए वह श्रृंगार युक्त साल भंजिका कहाँ है? अधिक कहने से लाभ ही क्या? हे कुलजे, मैं
तुझ पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूं। अब तो मेरा भोजन तभी होगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। कुल को दूषित करने वाले उस दुष्ट के रहते हुए भी अब मैं निसंतान हूं। उठो और जल लाओ, मैं उसे तिलांजलि देता हूं। कुल को कलंकित करने वाले कुपुत्र की अपेक्षा मनुष्य का पुत्रहीन होना श्रेयस्कर है। तो कुल को कलंकित करने वाला पुत्र कुपुत्र की अपेक्षा मनुष्य का पुत्रहीन होना श्रेयस्कर होता है। कुल की भलाई के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए, यह सनातन नियम है। तदंतर उस दीक्षित ब्राह्मण ने स्नान करके अपनी नित्य क्रिया संपन्न करके उसी दिन किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण की कन्या को प्राप्त करके उसके साथ विवाह कर लिया। तो इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहिता यान प्रथम खंडे सृष्टुपाख्याने गुण निधि चरित्र वर्णन नाम सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्ट उपाख्यान में गुण निधि चरित्र वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। आपको अगली वीडियो में अपने चैनल के माध्यम से ले चलूंगा अथाष्टादशो अध्याय यानी 18वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा शिव मंदिर में दीपदान के प्रभाव से पाप मुक्त होकर गुरु निधि का दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बनना और फिर शिव भक्ति के कारण कुबेर के पद की प्राप्ति करना। इस कथा को मैं अगली वीडियो में मैं आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। हमारी वीडियो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आप पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे, आप किसी दुर्घटना का शिकार न हो और किसी असाध्य रोग का भी प्रवेश आपके घर में न हो। इसी कामना से एक बार चलते चलते प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।